गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज से अनलॉक 2 भी पूरे देश में स्टार्ट हो रहा है और शायद जम्मू में भी जल्दी अनलॉक 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो अब तो रेस्टोरेंट वगैरह में भी होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। बड़े दिनों से हम घर में बैठे थे, बंद था, तो मैं भी आज बहुत देर बाद घर से बाहर निकला हूँ। सोच रहा हूँ कि कुछ ऑर्डर करूँ। बहुत देर से कुछ बाहर से नहीं खाया, कुछ पार्टी वार्टी नहीं की, कुछ ट्रीट वगैरह नहीं। तो आपने कुछ पार्टी वार्टी की है नहीं की? चलो अच्छा, पार्टी अगर करते हैं तो पार्टी तो बिना पिज़्ज़ा के तो पार्टी चलेगी नहीं, मज़ा नहीं आएगा अगर पिज़्ज़ा नहीं होगा पार्टी में। तो बताइए मुझे कहाँ से, बताओ कहाँ से ऑर्डर करूँ। फ़ोन कहाँ पर है मेरा? हाँ बताइए कहाँ से ऑर्डर करें। मेरे को तो भाई पता नहीं है कहाँ से कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा है। अरे बहुत से बच्चों ने जो भी बताया, या हर एक बच्चों के मन में आ रहा होगा, या ऐसे भी जनरली बात होती है, तो कहते हैं अच्छा सर ऑर्डर करना है तो आप डोमिनोज में फ़ोन कर दीजिए या पिज़्ज़ा हट में, या फिर एक दो कुछ लोकल भी नाम बच्चों ने बताए मेरे को, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बट सबसे जो मैक्सिमम बच्चों की जो चॉइस थी वो दो में आकर अटक गई, इधर डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट। भाई इतने रेस्टोरेंट हैं, इतने होटल्स हैं, सब जगह पिज़्ज़ा मिलता है, बट ये दो ही क्यों? क्योंकि इन दो ब्रांड्स की रेपुटेशन, इन दो ब्रांड्स का नाम, इन दो ब्रांड्स की गुडविल, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे गुडविल, तो इन दो ब्रांड्स की गुडविल जो है, रेपुटेशन, वो बाकी ब्रांड से ज्यादा बेहतर है। सो गुडविल क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय गुडविल? गुडविल इज द नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये एक नेम, फेम है, रेपुटेशन है, जिसकी वजह से इनके पास जो एंटरप्राइज जिसकी गुडविल अच्छी होगी, दे विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स एज कंपेयर टू देयर कंपिटिटर्स। गुडविल इज लाइक मैग्नेट, जैसे मैग्नेट अपनी तरफ चीजों का अट्रैक्ट करता है, गुडविल भी, जिस बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी वो अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। और ये जो गुडविल होती है, इट इज रिजल्ट ऑफ द पास्ट एफर्ट्स, जो पास्ट एफर्ट्स जो हमने पहले किए थे, और उस वजह से आज हमारे पास मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स है, मोर नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स है, फुटफॉल है, और हमारी सेल ज्यादा है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा है। तो गुडविल मीन्स नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। कई कारण से, कई रीजन होंगे जिनकी वजह से गुडविल बनती है। तो थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर और डिस्कस करते हैं। सो इट इज नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. It is something that places an enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn high profits without putting in extra efforts. तो इसका मतलब क्या आ गया कि जिस बिजनेस की गुडविल अच्छी आ जाएगी वो एक एडवांटेजियस पोजीशन पर हो जाएगा, और वो उनके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, वो अट्रैक्ट करेगा। और अब इन्होंने क्या लिखा? विदाउट पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अब इस समय एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने, हमने इन पास्ट बहुत मेहनत की है, एक नाम बना लिया, एक गुडविल बना ली है, जिस वजह से, उस नाम की वजह से, उस रेपुटेशन की वजह से हमारे पास आज के डेट में मोर एंड मोर कस्टमर्स हैं, फुटफॉल है, स्टूडेंट्स हैं। तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट एफर्ट्स ड्यू टू विच हैविंग मोर कस्टमर्स और चार्जिंग मोर देन इट्स कंपिटिटर्स। जैसे मैंने आपको बताया डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट, तो आप अगर कोई ट्रीट वगैरह करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, तो अगर आपकी पॉकेट अलो करती है, आई एम यूजिंग द वर्ड पॉकेट अलो करती है, तो आप डोमिनोज से ही पिज़्ज़ा मंगवाएंगे। पॉकेट अलो करने का मतलब क्या आ गया? अगर आप किसी लोकल वेंडर से पिज़्ज़ा लेंगे तो वो सस्ता मिलेगा, बट अगर आपकी पॉकेट अलो करेगी, आपकी पहली प्रेफरेंस डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट होगा। तो डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट के पास नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा हैं, एंड दे आर चार्जिंग मोर मनी देन देयर कंपिटिटर्स, देयर बाय अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब जिसकी कोई स्वरूप नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो गुडविल का मीनिंग हमने अभी डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया। अब गुडविल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला आ गया, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। अभी मैंने डिस्कस किया, इंटेंजिबल मीन्स
जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते। ये एसेट है बिजनेस का, जिसकी वजह से बिजनेस के पास ज्यादा कस्टमर्स हैं, बट इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस या स्वरूप नहीं है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए या पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि सर ठीक है, आपके पास बच्चों को पढ़ाना है, तो आप अजीब से भी कई बार हो जाता है कि सर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाइए कि बच्चा कहाँ पर पढ़ेगा, सेटअप कैसा है। मैंने अपना सारा इंस्टीट्यूट, अपना कोचिंग सेंटर सेटअप उनको दिखा दिए। रूम्स हैं, प्रॉपरली वेंटिलेटेड हैं, एसी है, सिटिंग जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो वो पेरेंट्स कहते हैं कि सर वो तो सब ठीक है, आपकी गुडविल भी बड़ी सुनी है, बहुत नाम सुना है, रेपुटेशन है, गुडविल है, तो आप प्लीज हमें अपनी रेपुटेशन भी दिखाइए। अरे भैया, मैं उस समय तो फंस गया। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा सकता हूं कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बट मैं गुडविल नहीं दिखा सकता, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसे हम आंखों से नहीं देख सकते। तो कहते फिर गुडविल का फायदा क्या? मैंने कहा फायदा यह है कि आप कच्ची सामने आए, आप एक्सचेंज रोड आए और आप बहुत से इंस्टीट्यूट्स के, कोचिंग सेंटर के आगे से होकर मेरे सेंटर में आए, तो इट इज लाइक मैग्नेट। या आपको अट्रैक्ट कर मेरे पास ले आए। मेरे पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से, मेरे रिजल्ट की वजह से मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, मेरी फीस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू माई कंपिटिटर्स। और वो क्या आ जाएगा? दैट इज गुडविल। इट इज इंटेंजिबल एसेट, जिस वजह से मैं ज्यादा पैसा अर्न कर रहा हूं या मेरे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स या स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। हम किसी बिजनेस को और उसकी रेपुटेशन को, गुडविल को अलग अलग नहीं कर सकते, वो दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। इट कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द एंटरप्राइज। मेरे पास कोई बंदा आता है, कहता है कि सर मेरे को आप अपने इंस्टीट्यूट की, अपने कोचिंग सेंटर की गुडविल बेच दीजिए। मैं कहता हूं ठीक है, वो पॉसिबल नहीं। मैं उसको बहुत समझा रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल आपको कैसे सेल कर सकता हूं? तो अगर आपको मैं अपनी रेपुटेशन सेल करता हूं अपना सेंटर, तो उसके साथ साथ मेरे को अपना सेंटर भी आपको बेचना पड़ेगा। कहता नहीं, सेंटर में अपना कोई और नाम रखूंगा, बस रेपुटेशन बेच दीजिए। मैंने उसको समझाया, भैया मैं अपना नाम आपको बोलता हूं कि मेरे रिजल्ट आप पब्लिश कर दो, ठीक है, बट बच्चा कहां पर आएगा? स्टूडेंट ने मेरे पास ही आना है, क्योंकि बच्चे ने कहा कि हमने तो ओरेकल जाना है। तो जो एंटरप्राइज और उसकी रेपुटेशन, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। इट कैन नॉट हैव, अगेन बता रहा हूं, इट कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट दैट फ्रॉम द एंटरप्राइज। से अलग नहीं है, उससे बाहर नहीं है। सो रेपुटेशन एंड एंटरप्राइज वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। गुडविल जो होती है सब्जेक्टिव जजमेंट है वैल्यूअर पर। तो वैल्यूअर पर अब जैसे वीडियोस बना रहा हूं मैं, इससे पहले भी कई वीडियोस जो बनाई है मैंने, उन वीडियोस पर बहुत से लाइक्स आए हैं, कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स हैं, ढेर सारे लाइक्स हैं, 200, 300, 500 लाइक्स हैं, 100, 100, 200 कमेंट्स हैं, और साथ में 8, 10, 15, 20 डिसलाइक्स भी कईयों ने डाले हैं। तो कईयों ने कमेंट लिखा कि सर पहले हमें अकाउंट्स बहुत मुश्किल लगता था, हमें लगता था कि कोई राक्षस है, हवा है, बट अब लगता है कि अकाउंट तो इजी था, ऐसे डर रहे थे हम, समझ आ रहा है। यस, ऊपर वाले की मर्जी है भाई, हम तो बस पढ़ा रहे हैं, बाकी सब वहीं से आशीर्वाद आ रहा है। तो लाइक भी आ रहे हैं, डिसलाइक भी आ रहा है। तो डिसलाइक भी आ रहा है, लाइक भी आ रहा है, इट मींस इट इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट। ये जो वैल्यूअर है उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगा, तो गुडविल जो दूसरा बंदा है उसके सब्जेक्ट, उसके जजमेंट पर निर्भर करती है। तो वो हर एक के लिए गुडविल सेम नहीं रहेगी। इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स।
अब मैग्नेट है, जैसे है मेरे पास फुटफॉल ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा है, जब मेरे पास ज्यादा कस्टमर होगा तो मैं प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न करूंगा। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अगेन, अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स अट्रैक्ट करना। हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं मैग्नेट की तरह। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स की तरह क्या होगा कि जिन आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, कोई भी जो समोसे को बना रहा होगा, कोई हलवाई, कोई ऐसे कुछ एक दो शॉप्स होंगी जिनके पास फुटफॉल बहुत ज्यादा होगा, उनका सामान, वो जो चीजें बनाते होंगे, उनका फटाफट जो गुड्स होंगी वो बिक जाती होंगी। और कोई और दुकानदार होगा, वो बैठा होगा, भाई इसकी दुकान से सामान खत्म होगा तब कस्टमर मेरी शॉप पर गुड्स लेने के लिए आएंगे। तो किसी की प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाएगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, उसके अट्रैक्टिव फोर्स, वो अट्रैक्ट करेगा अपने कस्टमर्स को। क्यों? रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, कई कारण से गुडविल बन जाती है। नेक्स्ट, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। तो कई फैक्टर से गुडविल आ जाती है, जो हम आगे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल में पढ़ेंगे कि कई कौन कौन से कारण से जिनसे गुडविल बनती है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। लोकेशन, आपका बिजनेस किस जगह पर लोकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखेंगे जम्मू में कच्ची छावनी या एक्सचेंज रोड, इट इज अ एजुकेशनल हब, और जितने भी मैक्सिमम कोचिंग सेंटर इसी एरिया में है। मेरा कोचिंग सेंटर भी यहीं पर ही है। यहां पर ये सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है। हर एक एरिया से बच्चे जो होंगे वो इधर आते हैं, हर एक एरिया से। यहां पर एक तो फोन बड़े लोग करते जा रहे हैं, तो हर एक जगह से स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अपनी सेंटर की लोकेशन चेंज कर देता हूं, मैं अपना सेंटर कच्ची छावनी से मैं बड़ी ब्राह्मणा या कहीं दूर कुछ और एरिया में ले जाता हूं, रूपनगर में ले जाता हूं, वहां पर अपना सेंटर ओपन कर लेता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वहां पर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो फुटफॉल ऑफ स्टूडेंट्स है, जो कच्ची छावनी में जो ये सेंटर प्लेस है, यहां पर ज्यादा फुटफॉल होगा एज कंपेयर टू सम अदर लोकेशन। इट इज अ सेंट्रली प्लेस्ड एरिया। जम्मू में आप देखेंगे पहलवान की जो शॉप है गांधीनगर में, इट इज सेंट्रली लोकेटेड एरिया। वहां पर पार्किंग की फैसिलिटी है, सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है, कोई भी पर्सन गाड़ी भी लगा सकता है, हर एक के लिए वहां पर पहुंचना इजी है, एक्सेसिबल है। तो उनकी गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, उनके पास फुटफॉल ज्यादा है, उनके पास कस्टमर ज्यादा है। तो बिजनेस, हमें जो शॉप है, जो भी है, हमें जो भी ओपन करना होगा, उसकी लोकेशन अगर अच्छी है तो उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। बिजनेस चलता किसकी वजह से है? बिजनेस को रन कौन करते हैं? मैनेजमेंट। और अगर मैनेजमेंट ही निकम्मी होगी, नकारा होगी, तो बिजनेस तो डूब ही जाएगा। और जिस बिजनेस की मैनेजमेंट अच्छे ढंग से काम कर रही है, मेहनती है, एफिशिएंटली काम करती है, एफिशिएंटली का मतलब आ गया कम समय में ज्यादा अच्छा आउटपुट देना, अपने रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली यूज करती है, तो वो जो मैनेजमेंट, वो जो बिजनेस होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उनकी गुडविल अच्छी होगी, उनकी रेपुटेशन अच्छी होगी। क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोकेशन जो मर्जी अच्छी हो जाए, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, अगर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अगर उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट की मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल दी थी गुडविल में, पिज्जा में किसकी? पिज्जा में एग्जांपल दी थी डोमिनोज और पिज्जा हट। तो डोमिनोज या पिज्जा हट की क्वालिटी, उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। आप पिज्जा खाओगे तो आराम से इतना टेस्ट लगेगा, और वही पिज्जा आप किसी ABCD कोई और रेस्टोरेंट से खाएंगे तो बाइट करते हुए कई बार होगा तकलीफ होगी, हार्ड होगा, उसमें जो टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा, तो कई कारण होंगे। तो प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल अच्छी होगी। अब जैसे आप लोग सनशेड्स, कौन से आप ज्यादातर जो आ जाएंगे समर्स हैं, सनशेड्स हैं, तो क्या होगा? रेबैन, क्वालिटी अच्छी है,
और भी कई रेंज के प्रोडक्ट्स होंगे, कोई और प्रोडक्ट्स भी होंगे, बट सबसे ज्यादा क्या चलेगी? रे-बैन। आपने अगर कोई और प्रोडक्ट देखते हैं, आप जीन्स में देखेंगे गिने चुने ब्रांड्स होंगे जो ज्यादा बिकते हैं, रेपुटेशन अच्छी है, क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है। मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही मैं जीन्स यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो रेपुटेशन, गुडविल अच्छी होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कोई बिजनेस को कोई फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उससे बिजनेस की गुडविल अच्छी हो जाएगी, रेपुटेशन अच्छी होगी। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा, अब अगर किसी का रेलवेज के साथ अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उनको गुड्स को सप्लाई करना है, तो उनका बिजनेस, उनकी बिजनेस की रेपुटेशन होगी वो बेहतर होगी, ज्यादा होगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स का मतलब क्या जाता है? एक तो ये इंटेंजिबल एसेट है। इट मीन्स हमने कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, हर एक के मोबाइल में जैसे पहले ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ के आगे एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई थी। तो इस टेक्नोलॉजी को जिसने भी इन्वेंट किया था, उन्होंने कहा कि अब आप कोई भी कंपनी का मोबाइल ले लीजिए, हर एक में ब्लूटूथ होगा, ठीक है। जिसने भी ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, जिसके द्वारा एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब तो कई और ऐप्स आ गए हैं, तो पहले तो ब्लूटूथ ही था। तो उसमें क्या जगह, जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है उसने कहा कि आप मेरी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, बट उसके बदले में आपको मेरे को कुछ पैसा देना होगा, कुछ कमीशन देनी होगी, जिससे हम रॉयल्टी बोलते हैं। तो जिसके पास पेटेंट है, जिसके पास पेटेंट है, जिसके पास वो राइट है, तो वो उसे, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है। इस समय जैसे हम कोविड-19 के एरा से भी निकल रहे हैं, इस समय सभी कंपनीज इसकी वैक्सीनेशन बनाने में लगी हैं। जिस कंपनी ने सबसे पहले वैक्सीनेशन बना ली, तो उस वैक्सीनेशन की को पेटेंट करवा लेंगे। तो पेटेंट, जिस कंपनी ने मेहनत की उसने पेटेंट बनवा लिया, और अब वो जो मार्केट में या किसी और को वो कहते हैं हम आपको फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है, बट उस फॉर्मूले के लिए हमने जो पेटेंट लिया है, हमने जो पेटेंट बना लिया है, हमने जो फॉर्मूला बनाया, आपको फॉर्मूला हम बेचेंगे, उसके बदले में आपको हमें पेमेंट करनी होगी। तो अगर कोई एडवांटेज पेटेंट है किसी कंपनी के पास, तो उसकी रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, क्योंकि मार्केट में किसी और के पास वो पेटेंट नहीं है, वो और कोई प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकती। एक्सेस टू सप्लाईज, जो सप्लाईज है रॉ मटेरियल की, हमारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, सप्लाईज कम है। तो अगर किसी बिजनेस का के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है या किसी और प्रोड्यूसर के साथ कुछ एडजस्टमेंट है किसी वे से कि भाई आप हमें जितनी भी आप हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई करते रहिएगा, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या जिनके पास सप्लाई अवेलेबल है, एक्सेस टू सप्लाईज है, और कोई और बिजनेस है जिसके पास सप्लाईज नहीं है, तो कौन सा बिजनेस जो होगा जो बेहतर पोजीशन पर होगा? डेफिनेटली जिनके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, एक्सेस टू सप्लाईज है, दे विल बी हैविंग मोर गुडविल, मोर रेपुटेशन। अदर देन दैट, मार्केट कंडीशंस, मार्केट सिचुएशन, मोनोपोली अगर मार्केट में है किसी प्रोडक्ट की, मोनोपोली मीन्स मोनो प्लस पॉली मीन्स और कोई भी पर्सन सेलर नहीं है। तो अगर किसी के पास मोनोपोली राइट्स है, मोनोपोली है प्रोडक्ट की, तो उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, उसकी गुडविल अच्छा होगा, दे विल बी अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि अलग अलग किस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं। अगर हम वो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिसकी डिमांड जो स्टेबल है, कॉन्टिन्यूस है, तो उनकी डिमांड कॉन्टिन्यूस है, उनकी सेल कॉन्टिन्यूस है, तो उन प्रोडक्ट्स में जो बिजनेस डील कर रहा है उनकी रेपुटेशन अच्छी है। और इन कंपैरिजन टू वो बिजनेस, जैसे फैशन इंडस्ट्री है, उसकी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे हो जाती है।
तो अगर उनकी डिमांड स्टेबल नहीं है तो उनके प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं होंगे। डर रहता है, खतरा रहता है, प्रॉफिट कम होगा ज्यादा होगा मालूम नहीं है। तो जिसकी डिमांड स्टेबल नहीं है, उसका प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, तो उसकी गुडविल भी कम होगी, वो स्टेबल नहीं है। वेयरएज वो प्रोडक्ट जिसकी डिमांड कॉन्टिन्यूस स्टेबल है। अब इस समय कौन से स्टार्टिंग में कौन कौन से बिजनेस हाउसेस ओपन थे? जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो किराना की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी की दुकान, इन्हीं का काम चल रहा था। इनकी डिमांड स्टेबल थी और कई लोगों ने अपना जो और बिजनेस था वो बंद रहने दिया और उन्होंने किराना या सब्जी का काम शुरू कर दिया, क्योंकि डिमांड स्टेबल थी। उन्हें पता है कि अब इन फ्यूचर कुछ भी हो जाए इसकी डिमांड खत्म नहीं होगी और उनकी गुडविल ज्यादा हो जाएगी। देन आफ्टर सेल्स सर्विस, आपने कोई कंपनी का फ्रिज लिया, एसी लिया, मोबाइल लिया, मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप सर्विस के लिए गए, वहां पर आपको अच्छी सर्विस नहीं मिली, तो क्या होगा? आप उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करोगे? आप दोबारा उस प्रोडक्ट को खरीदोगे? अपने आस पड़ोस, अपने जो जान पहचान वाले जो होंगे उन इस प्रोडक्ट के लिए बोलोगे? कभी नहीं बोलेंगे। तो जिन प्रोडक्ट की आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी है, जिस बिजनेस की आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी है, हमें वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उस बिजनेस की रेपुटेशन भी अच्छी होगी, उनके कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होंगे, उनकी रेपुटेशन भी अच्छी होगी और जिस वजह से उनके पास रिपीट सेल्स होगी, जिस वजह से उनकी गुडविल जनरेट होगी, गुडविल उनकी इंक्रीज होगी। पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस में मेरे पास कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए, कहां से आता है? मैं एडवर्टीजमेंट कई बार नहीं करता, मेरे पास बच्चा आता है। क्यों बच्चा आता है पढ़ने के लिए? वो रिजल्ट देखते हैं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि भाई हाँ आप फलां फलां जगह जाइए, ओरेकल में हरमीक सर के पास पढ़ने के लिए जाइए। मैं वहां से पढ़ा हूं, मैं वहां से पढ़ी हूं। तो मेरी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, मैंने जो पहले मेहनत की है, उस वजह से आज मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मैंने पहले प्रोडक्ट जो बेचा, जो बनाया, वो बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा या बनाया, आज उसी वजह से मेरे पास रिपीट सेल्स हो रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, रेपुटेशन बनी है, गुडविल जनरेट हुई है। गुड कस्टमर रिलेशंस, गुड लेबर रिलेशंस, अगर कस्टमर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो रेपुटेशन होगी। मैं पक्काडंगा में 2 शॉप्स हैं। अब देखो कि बुक्स के शॉप्स बहुत सी हैं, तो मैं उन शॉप्स का नाम नहीं लेता। और एक दुकानदार के पास बहुत ज़्यादा रश होता है, फुटफॉल ज़्यादा है, और उसके साथ में ही एक और 2-3 दुकानें छोड़कर एक और शॉप है, उस शॉप पर कम कस्टमर्स होते हैं। अब मैं वो केस स्टडी देख रहा था कि ऐसा क्यों, बड़ी बार नोट किया कि क्यों ऐसा क्यों है कि एक शॉप के पास ज्यादा कस्टमर है, दूसरे के पास कम है, वो बेचारा मक्खियां मार रहा होता है। कारण क्या आ गया? भाई बुक में तो मैंने तो बुक खरीदनी है, जो अकाउंट्स की बुक मैं खरीदूंगा, चाहे एक दुकानदार से खरीदूं या दूसरे, क्वेश्चन तो सेम होगा। उसमें ऐसा नहीं कि जिस दुकानदार से मैं खरीद रहा हूं उसमें 2-3 क्वेश्चन उसने अपने से एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। प्रोडक्ट सेम है, बट एक दुकानदार के पास ज्यादा रश है, दूसरे पास कम क्यों है? इट इज ड्यू द कस्टमर रिलेशंस। जो जिसके पास रश ज्यादा है वो कस्टमर्स के साथ उसका जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है। कस्टमर की अगर कोई दिक्कत आ गई, मैंने किताब ली, किताब में कोई प्रॉब्लम आ गई, वापस करने के लिए आया, उसने वापस कर दी, एक्सचेंज कर दिया, कोई भी हो गया। वेयरएज दूसरा पर्सन जिसके पास रश कम है वो सही ढंग से बात नहीं करता, उससे प्रोडक्ट अगर हम कोई चीज कहते हैं, 2-3 बुक्स देख रहे हैं, 2 मिनट लगेंगे, वो और बुक्स नहीं दिखाएगा, खाने को पड़ेगा, सही ढंग से बात नहीं करेगा, तो उसकी रेपुटेशन जो होगी वो कम हो जाएगी। लेबर रिलेशंस, अगर हमारी लेबर हमसे सेटिस्फाई है, अगर लेबर सेटिस्फाई है तो वो अपना पूरी मेहनत लगा देगी बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट का आउटपुट ज़्यादा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल को दो वे से क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज अ परचेज गुडविल एंड अनदर वन इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? इट अराइजेस ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस और फॉर द परचेज ऑफ अ ब्रांड। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। तो परचेज गुडविल में क्या आ गया कि जैसे मैं किसी ब्रांड का नाम खरीद लेता हूं, फ्रेंचाइजी खरीद लेता हूं मैं। अब जम्मू में देखेंगे, कश्मीर में देखेंगे, बाहर देखेंगे कहीं पर भी कि जैसे आकाश है, तो बेसिकली ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, तो कोचिंग सेंटर दिल्ली बेस्ड है, मगर जम्मू में या और कई स्टेट्स में लोगों ने इनकी फ्रेंचाइजी खरीद ली है, उनके नाम को खरीद लिया। दैट मीन्स दे हैव पेड फॉर द नेम ऑफ दैट कोचिंग सेंटर। तो वो जो गुडविल जो होगी दैट इज अ परचेज गुडविल। किसी ने डोमिनोज पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी ली, तो दे हैव पेड फॉर द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, दे हैव पेड फॉर द रेपुटेशन ऑफ द डोमिनोज, फॉर द पिज्जा हट, फॉर KFC। तो वो जो गुडविल जो जनरेट है, जो गुडविल उन्होंने खरीदी है, दैट इज परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल जो होती है वो बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि इसको खरीदने के लिए पैसा दिया गया है। सो दैट इज व्हाई इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज शोन अंडर द हेड एसेट्स। इसे हम एसेट्स में शो करते हैं बैलेंस शीट में। और दूसरा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज ए सब्जेक्टिव जजमेंट। सब्जेक्टिव जजमेंट का मतलब क्या आ गया कि ये जो दो पर्सन के बीच में जो बार्गेनिंग के वे से इसकी गुडविल डिसाइड होती है। अब यहां पर सबवे, अभी जम्मू में सबवे की फ्रेंचाइजी नहीं है, तो कोई पर्सन सबवे की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, कंपनी कहती है कि हम आपको फ्रेंचाइजी दे देंगे, गुडविल दे देंगे, आप हमारा नाम यूज कर कर यहां पर प्रोडक्ट को बेचो, बट हम आपसे गुडविल के लिए 1 करोड़ रुपीस लेंगे। तो यहां से जो पर्सन है वो कहता है कि नहीं, यहां पर इतनी मार्केट नहीं, हम 50 लाख तक देंगे। तो आपस में बार्गेनिंग जो होती है दैट इज इट इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट। इट कैन बी 75-80 लाख, किसी पर भी नेगोशिएशन खत्म हो सकती है। सो इट इज नेगोशिएबल। सब्जेक्टिव जजमेंट मींस इट इज नेगोशिएबल। अब परचेज गुडविल कैसे आ जाएगी कि सपोज हमने कोई बिजनेस खरीदा और मैंने उसके लिए परचेज कंसिडरेशन जो पे की है वो 10 लाख रुपीस पे की है। मैंने बिजनेस खरीदा, पूरा बिजनेस खरीद लिया और 10 लाख रुपए मैंने पे किए। और बिजनेस जब मैंने खरीदा, बिजनेस में उस समय एसेट्स थे 20 लाख रुपीस के और लाइबिलिटीज जो बिजनेस की देनदारी थी वो 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस है। तो जो बिजनेस की जो पोजीशन क्या आ गई, जिसके लिए मैंने 10 लाख रुपीस पे किए, 20 लाख के एसेट्स थे और 12 लाख रुपए उन्होंने देने थे आउटसाइडर्स को। तो नेट हमारे पास जो मेरे को जो नेट वैल्यू जो मैंने एक्वायर की आफ्टर ये जो बिजनेस परचेज किया, तो मेरे को जो नेट वैल्यू इन दोनों को प्लस माइनस किया, तो नेट वैल्यू मेरे पास जो एक्वायर की वो 8 लाख आ गई। 8 लाख रुपए का नेट मेरे को जो फायदा हुआ, और उसके लिए मैंने पे कितने किए, हाउ मच मनी आई हैव पेड। मैंने 10 लाख रुपीस पे किए बिजनेस को खरीदने के लिए, और मेरे को बदले में मिले कितने की प्रॉपर्टी मिली, एक्चुअल में नेट कितने की वैल्यू मिली। 8 लाख के लिए मैंने कितने रुपए पे किया, 10 लाख रुपए पे किया। 8 लाख की चीज मिली, उसके बदले में मैंने 10 लाख रुपए पे किए। जो 2 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा पे किए, 2 लाख रुपीस जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया, वो किसके लिए पे किया? दैट इज फॉर द नेम, फॉर द रेपुटेशन, फॉर द गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो इन दोनों का जो अमाउंट पेड और नेट वैल्यू एक्वायर्ड, इन दोनों का जो अंतर है 2 लाख रुपीस, इट इज नथिंग एल्स बट गुडविल। वो गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इट इज जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स। अब मेरा अपना जो कोचिंग सेंटर है Oracle, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स आई एम वर्किंग, मेहनत कर रहा हूं, और इसकी जो रेपुटेशन है, गुडविल है, वो सेल्फ जनरेट है। जो रेपुटेशन बनी है वो मैंने किसी से खरीदी नहीं है, वो अपनी मेहनत से
बनाई है, और अगर मैंने खरीदी नहीं है तो इट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया वो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या कहा गया है कि हम अपनी बुक्स में तभी गुडविल लिखेंगे अगर हमने खरीदी है, और अगर हमने खरीदी नहीं है हम गुडविल को बुक्स में शो नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैं अपना बिजनेस बेचता हूं तो मैं बिजनेस को गुडविल के साथ बेचूंगा, तब गुडविल की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो वैल्यूएशन इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गुडविल। ये जो टाइप्स ऑफ गुडविल है वो कस्टमर्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हमने गुडविल की टाइप्स जो बनाई है। तो कस्टमर का बिहेवियर कैसे होता है? हमारे पास 4 प्रकार से हैं। सबसे पहले आ जाती है कैट गुडविल। कैट की क्या टेंडेंसी है, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी? कैट जो होती है, कैट प्रेफर्स द ओल्ड होम। उसका जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो घर के ओनर मालिक के साथ नहीं है, उसकी जो अटैचमेंट जो होती है वो हाउस के साथ होती है। अगर घर का ओनर वहां से चला जाता है तो कैट उसके साथ नहीं जाएगी, उसका जो अटैचमेंट है, जो लगाव है वो घर के साथ है, वो उसी घर में जाएगी। इसी वे से जो कैट गुडविल में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है वो कस्टमर्स को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुकानदार कौन सा है, उन्हें क्या जाएगा, it represents the customers who go to the old shop whoever keeps it। किसी के पास ए के पास दुकान थी, ए ने वो दुकान बी को बेच दी, अब उस दुकान पर बी बैठता है। जो ओनर है, जो कस्टमर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ए उस दुकान पर सामान बेच रहा है, चाहे बी बेच रहा है, चाहे सी बेच रहा है, वो तो भाई उसी दुकान पर जाएगा। तो उसकी जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी किस वे से है? इट इज ड्यू टू द कैट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए इसे हम कैट गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट इज डॉग गुडविल। डॉग के कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएंगे? डॉग इज फेथफुल एंड लॉयल टू द ओनर। वो ओनर के प्रति फेथफुल है और लॉयल है। अगर ओनर अपनी दुकान, अपना बिजनेस वहां से शिफ्ट करता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं अगर जाता है, अगर ओनर ज्यादा दूर नहीं जाता तो डॉग भी उसको फॉलो करेगा। एक रीजनेबल जो डिस्टेंस तक अगर जाता है तो डॉग भी उसको फॉलो करेगा। उसी वे से जो कस्टमर्स जो होते हैं, अगर ओनर अपना बिजनेस यहां से एक जगह से शिफ्ट, कहीं रीजनेबल डिस्टेंस में अपना बिजनेस शिफ्ट कर देता है, तो कस्टमर जो होगा वो जो दुकानदार है उसी के पीछे पीछे उस जहां पर उन्होंने नया सेटअप किया वहीं पर जाएगा। और यूजुअली इट इज अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल गुडविल एंड इज जनरली फाउंड इन प्रोफेशन। अब मैं इस कोचिंग सेंटर में कच्ची शामली में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं यहां से अपना सेंटर शिफ्ट कर देता हूं, गांधीनगर में चला जाता हूं, तो जो स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पर पढ़ने के लिए आ रहे थे, अब वो मेरे पास गांधीनगर में, अगर मैं केनाल रोड में शिफ्ट कर देता हूं तो केनाल रोड में आ जाएंगे, क्योंकि एक रीजनेबल अप्रोचेबल है। तो उनकी जो जजमेंट है, उनकी जो गुडविल है वो पर्सनल गुडविल है, भाई पढ़ना आप ही से है। हाँ, अगर मैं आरएसपुरा कहीं और दूर चले जाता हूं पढ़ाने के लिए तो वो मेरे को वहां तक फॉलो नहीं करेंगे। रैट गुडविल। रैट हैज नो अटैचमेंट ईदर विद द ओनर और विद द प्लेस। उसे कोई किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, उसका एक ही मकसद अपना पेट भरना, जहां मर्जी से उसका पेट भर जाएगा। तो ना तो वो ओनर का सगा है ना वो प्लेस का सगा है, बस जहां से उसे रोटी मिलेगी। तो इस केस में क्या जाता है, सच टाइप ऑफ गुडविल हैज ए स्मॉल वैल्यू और नो वैल्यू। यहां तो उनकी वैल्यू बहुत कम है, तो यहां उनकी वैल्यू ही नहीं है। एंड द लास्ट वन इज रैबिट गुडविल। रैबिट की क्या टेंडेंसी होती है? रैबिट जो है वो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा कि जो प्लेस है वो अफ्रेड होता है, वो बाहर जाने से, ज्यादा दूर जाने से अफ्रेड होता है। तो रैबिट हैज द हैबिट ऑफ लिविंग क्लोज टू द प्लेस। तो नियरनेस टू द मार्केट वो क्यों पास जाता है? क्योंकि इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू फार, वो ज्यादा दूर नहीं जाता। तो इसी वे से इनके जो कस्टमर्स कौन से होंगे? जो
बिल्कुल पास, जैसे आप देखते हैं अपने घर के आसपास गलियों में जो छोटी छोटी दुकानें होंगी, उन शॉप्स पर जो कस्टमर जाएगा, कौन सा कस्टमर होगा, उनकी टेंडेंसी क्या होगी, रैबिट गुडविल वाली होगी। दे डोंट गो टू फार। तो नियरनेस टू द प्लेस, नियरनेस टू द मार्केट। तो दे हैव लो मार्केट वैल्यू, इनकी जो गुडविल है वो एज कंपेयर टू अदर वो काफी कम है। ओके जी, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।